कंप्लीटेशन इन सी लैंग्वेज। इसका मतलब होता है प्रोग्राम की कोडिंग जब लिख देने के बाद उस हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देते हैं। जब और उस ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए जितनी प्रक्रिया करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। मतलब एक प्रोग्राम को लिखने से लेकर उसे कंपाइल कराने से लेकर कंप्यूटर के अंदर कैसे बात करता है, यहाँ से लेकर जब तक आउटपुट देती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंप्लीटेशन करते हैं। जैसे आप लोग सी लैंग्वेज आप लोग पढ़ रहे हैं, तो सी लैंग्वेज को जब तक पूरी खत्म न कर लिया जाए जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो आइए एग्जाम में, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज कंप्लीट, और इसको 5 नंबर में आता है बच्चों। इसलिए एक लाइन लिख लीजिए कि द कंप्लीटेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इतना पॉइंट उतारिए, ये मेन 3 पॉइंट है। मतलब हम कोडिंग करने के बाद जब कंपाइल कराने के बाद यही 3 लाइन ये उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। द कंप्लीटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं, उसे हम कंप्लीटेशन कहते हैं। चलिए, तो अब कोई बताएगा कि सर ये कैसे कंप्लीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप प्रोग्राम कंप्लीट करते हो तो वह कंपाइलर की सहायता से होता है। ये लाइन भी उतार लीजिए कि इट डन विथ हेल्प ऑफ कंपाइलर। ये किसकी सहायता से होता है, कंपाइलर की सहायता से होता है। ये पॉइंट को उतार लिया करिएगा कि किसकी हेल्प से होता है, तो कंपाइलर की सहायता से होता है। इट इज डन विथ द हेल्प ऑफ कंपाइलर। और आप लोग कल ही बताए थे कि जो भी एरर होता है, जो भी कोडिंग होता है, उसमें जो भी एरर होता है, जैसे मान लीजिए आप कोर्स कर रहे हो, सी लैंग्वेज का क्लास कब कंप्लीट होगा, जब आपको सब चीज अच्छी तरह आ जाएगा। क्या आपके अंदर एरर रहेगा तो क्या आप सी लैंग्वेज कंप्लीट कर पाए, नहीं कर पाए। उसी तरह कंपाइलर क्या करता है, वो जो भी कोडिंग किया, अभी अभी कई लड़के के अंदर एक बात आ रही होगी कि सर सोर्स कोड क्या होता है। तो जो आप कोडिंग करते हो ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। और हम बताए थे कि उसके अंदर सिंटैक्स एरर होता है, बहुत सारे एरर होता है, उसको चेक करने का कार्य करता है कंपाइलर। ये तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो अब आइए कि एक आपको बता दूं कि एक आपको प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड को लिखने के बाद कंपाइल कराते हैं, और कंपाइल कराने के बाद हमारा क्या होता है, प्रक्रिया जाके कंप्लीट होती है। मतलब एक कंप्लीट करने में आपको कितनी प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है, तो अभी हम समझाएंगे कि एक प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको कंप्लीट करने में मिनिमम 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितने बच्चों, 4 चीजों की। तो इसको हम डीपली समझेंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए। पहला जो होगा, अभी हम समझाएंगे कोडिंग कैसे होती है, अभी समझाएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए कि जब भी हम लोग कोडिंग कर लेते हैं तो कोडिंग करने के बाद कितनी प्रक्रिया होती है, तो 4 चीज होती है, अभी हम समझाएंगे यहाँ से। इसलिए आप लोग यहाँ से फिगर भी बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आप लोग समझ जाइए कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में, मतलब आउटपुट कराने में कितनी प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है। अगर एक आपको कोई आउटपुट लेना हो तो आपकी आउटपुट तभी आएगी जब किसके अंदर प्रक्रिया होगी, 4 होगी। पहले प्री प्रोसेसर काम करेगा, फिर कंपाइलर, तब असेंबल, तब लिंकर। ये वाला उतार लीजिए कि कोई सी, अभी हम समझाएंगे सबके बारे में। इस पॉइंट को उतार लीजिए कि एक प्रोग्राम को कंप्लीट कराने में 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। तभी हम इसको डीपली समझाते। फिगर एग्जाम में 5 नंबर का, इसलिए आपको 20 मिनट टाइम लगेंगे समझाने में।
चलिए इसको डीपली समझिए आप लोग कि प्री प्रोसेसर कंपाइलर, ये फिगर के द्वारा समझेंगे हम लोग कि जब भी हम लोग कोडिंग कर लेते हैं, और आपको दिखाई दे रहा है फिगर, देखिए पूरा दिखाई फिगर, देखिए आप समझिए इस फिगर को एग्जाम में बनाना पड़ेगा, तब हम समझ में आएगा कंपाइलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे जिनको नहीं दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा जूम कर लेंगे, थोड़ा सा क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे। तो यहाँ पे समझिए इस फिगर को समझिए कि जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं ना बच्चों, तो देखिए फिगर बनाना पड़ेगा, तब एग्जामिनर 5 नंबर का देगा। कि जब भी हम लोग कोडिंग होता है, देखते हो नोटपैड या टर्बो सी सॉफ्टवेयर खोलते हैं और उसके अंदर सबसे पहले कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कोडिंग करते हैं। तो जो कोडिंग इंग्लिश में करते हैं उसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड में करते हैं। पढ़ नहीं रहे उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे। उसके बाद एक प्री प्रोसेसर होता है जो हैच, इंक्लूड, स्टूडियो है ना, कोनियो डाटा, ये जो भी चीज लगाते हो क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। उसमें जो भी आप इनपुट करवाए रहोगे, आउटपुट कराओगे, उसके अनुसार हमारा कंपाइलर काम करेगा। मतलब जब भी हम कोडिंग कर लिए, जैसे मैंने लिखा था कल हेलो वेलकम इन सी लैंग्वेज, हमने लिखा था ना, तो सबसे पहले कंपाइलर हमारे लिए, अब कंपाइलर क्या करेगा कि जो कोड दिए रहेंगे, आवाज बंद, तो कंपाइलर हमारा क्या करेगा, उस जो कोडिंग को हाई लेवल को किस में बदल देगा बच्चों, लो लेवल में। तो इसी को हम असेंबलिंग कोड कहते हैं। एग्जाम में एक सवाल बहुत बार आ चुका है, व्हाट इज असेंबलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको चीज को समझिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए इस पॉइंट को, ये एग्जाम में आ जाएगा। व्हाट इज असेंबलर, कंपाइलर तो समझ गए थे कि कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर क्या होता है, तो असेंबलर भी कंपाइलर और मशीन के बीच में काम करता है। असेंबलर भी एक प्रकार का प्रोग्राम में होता है, एक प्रोसेस होता है जो असेंबलिंग कोड को, मतलब मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का कार्य करता है, उसे असेंबलर कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आएगा, जो असेंबलिंग कोड को किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा। अब बात आती है कि फिर शुरू से समझिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब प्री प्रोसेसर, जब भी कोडिंग करते हैं तो सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड करने के बाद, सोर्स कोड कर लिए, सोर्स कोड करने के बाद वो हमारा प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्रोसेसर ये चेक करता है कि जो हैच इंक्लूड लगाए हो, लाइब्रेरी फंक्शन लगाए हो, वो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कोडिंग लिखते हैं, उसी को सोर्स कोड कहते हैं। जो नोटपैड में आप लिखते हो ना, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वाइड मेन, वही बच्चा सोर्स कोड होता है। समझ में आया? जी सर। अब प्री प्रोसेसर वही होता है जो हैच इंक्लूड, जब तक वो नहीं लगाओगे इनपुट आउटपुट नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम बताए थे जब कोडिंग कर लेते हो तो उसके बाद हम कंपाइल कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? कंपाइल कराते हैं। कंपाइल जब कराते हैं तो कंपाइलर भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो सोर्स कोडिंग या हाई लेवल प्रोग्रामिंग को वो लो लेवल में बदल देता है, मतलब असेंबलिंग कोड में बदल देता है। तो उसके बाद ये सीधे कहाँ पहुंचता है? असेंबल के पास पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है बच्चों? असेंबल। ये अंदर ही होते हैं। तो असेंबल क्या करता है? उस असेंबलिंग कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ऑब्जेक्ट। वो सीधे लिंकर के पास चला जाता है, और लिंकर जिस लिए आप लोग ऑब्जेक्ट बनाए रहेंगे, उस लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी के लिए यूज किए रहेंगे, जो इनपुट कराए रहेंगे, वो उसके अनुसार वो लिंकर क्या करेगा? मशीन को कहेगा कि हे माइक्रो प्रोसेसर तुम अब क्या कर लो? आउटपुट कर दो। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉफ्टवेयर किए रहते हैं वहां पे हमारी आउटपुट आ जाती है।
तो आप लोग को समझ में आया कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए कम से कम कितनी होती है। जैसे सीधे आइए, जैसे हम एक बार और समझते हैं। जैसे सी का प्रोग्राम आप बनाओगे, तो जब प्रोग्राम बना लोगे तो हम कल बताए थे कि प्रोग्राम को लिखने के बाद उसे हेलो डॉट किसी भी नाम से सेव करेंगे, अपने नाम के साथ किसी भी नाम के साथ सेव करेंगे। तो आप लोग समझ गए थे। तो हेलो जब नाम के साथ जब सेव करेंगे तो सीधे प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। तो हमारा सोर्स कोड को याद क्या रहेगा, तो सोर्स कोड को हम क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे। तो जब कंपाइल कराएंगे तो तुरंत देख बताएंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर जब प्रोग्राम करते हैं तो एक अपना असेंबलिंग कोड में बदल लेता है जिसे कंप्यूटर समझता है। फिर वो असेंबल किसके में भेज देता है, ऑब्जेक्ट कोड में भेजता है। फिर लिंकर जैसा आउटपुट होता है वो आउटपुट करके हमारा क्या हो जाता है, लिंकर लोडर के पास जाता है और लोडर हमारा करके आउटपुट कर लेता है। मतलब समझिए कि जब भी इस डायग्राम को समझेंगे कि जब भी हम प्रोग्राम के अंदर कुछ भी इनपुट कराते हैं, जैसे मान ली हेलो डॉट सी के नाम से फाइल सेव कर दी, तो ये सीधे किसके पास सबसे पहले जाएगा बच्चों, प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। फिर समझिए जैसे आपने कोई भी कोडिंग कर लिए, कोडिंग करने के बाद उसे सेव कर देते हो, सेव कर देते हो तो प्री प्रोसेसर समझ जाता है कि इसके अंदर हो गया। फिर उस सोर्स कोड को हमको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सीधे हमारी वो फाइल किस में हो जाती है, सोर्स कोड में कन्वर्ट होती है। फिर वो सीधे हमारा कहाँ पहुंचती है, कंपाइलर के पास पहुंचती है। तो कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। किस कोड में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर, मशीन कोड या असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक कोड सीधे अब यहाँ पहुंचती है, असेंबली कोड सीधे एक कोडिंग अब हमारा पहुंचती है असेंबलर के पास। तो असेंबलर भी एक प्रकार का यूज उसी सब उसी के अंदर आता है। फिर असेंबलर क्या करता है, असेंबलिंग कोड को लेता है और असेंबल उसे किस में बदल देता है, ऑब्जेक्ट कोड में। एग्जाम में आ जाएगा कि असेंबलिंग कोड सीधे कहाँ जाता है, तो असेंबल के पास जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज असेंबलर। तो ये इस लाइन को एकदम हाईलाइट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी लिखवाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज असेंबलर, तो कहेंगे असेंबलर जो होता है जब भी हमारी कोडिंग हो जाती है, असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो असेंबलिंग कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ये एग्जाम में एक दो बार पूछा नहीं है, कई बार पूछा है, इसको याद करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है तो सीधे किसके पास पहुंचता है, लिंकर के पास पहुंचता है। और लिंकर क्या करता है, जिस फाइल में आउटपुट कराना हो, जैसे नोटपैड में कराना हो, जो सॉफ्टवेयर जिसके लिए बनाए हो उसमें अगर आपको करना है, वो सीधे वो जो ओएस होता है उस पर लोड करता है और लोड करने के बाद आपके आउटपुट आपके सामने लाके क्या कर देता है, रख देता है। तो एग्जाम में ये भी आ जाता है कि लिंकर क्या करता है, तो लिंकर को होती है फाइल को तैयार करती है आउटपुट करने के लिए, फाइल एक्सी फाइल को क्योंकि एक्सी फाइल ही जनरेट होती है। फिर यह एग्जाम में एक सवाल ये देता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है। तो लोडर जो भी होती है, जो भी आउटपुट करना होता है उसे लोड करता है और स्क्रीन पे लाके रख देने का कार्य करता है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पहला लिंकर पूछ सकता है या दूसरा लोडर पूछ सकता है, नहीं तो असेंबलर पूछ सकता है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और डीपली में अभी समझाएंगे। इसको समझने से पहले आज का टॉपिक है व्हाट इज लिंकर। तो लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसी फाइल होती है जो हमारी आउटपुट कराने वाले फाइलों को देती है। दूसरा एग्जाम में सवाल आता है व्हाट इज असेंबलर। असेंबलर भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबलिंग कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तीसरा सवाल आता है व्हाट इज कंपाइलर। तो कंपाइलर भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है या मशीन कोड या में बदलता है। सोर्स कोड क्या होता है, तो जब भी हम प्रोग्रामिंग जो करते हैं इंग्लिश में उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। तो आप लोग इसको लिखने से पहले ये फिगर को बना लीजिए बच्चों, सभी बच्चे फिगर को बनाइए, मोबाइल में जूम कर लीजिए, ऑटोमेटिक फिगर दिखने लगेगा और बना लीजिए। सभी बच्चे फिगर को बना लीजिए।
एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल एकदम एक जगह स्थिर रख दीजिए और ये मोबाइल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी कि व्हाट इज सोर्स कोड, व्हाट इज प्री प्रोसेसर, व्हाट इज कंपाइलर। सब एक एक टोकन पे लिखवाए हैं। हाँ, ये बच्ची, ये मैं जो लिखवा रहा हूँ, ये लिखवा रहा हूँ कि एक प्रोग्राम की कंप्लीटेशन क्या होती है, कंप्लीट क्या होता है। एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तो पहले ऊपर लिखवा दोगी कि कंप्लीट वो होता है जब सोर्स कोड को कंपाइल कराने के बाद जब आउटपुट ले देते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीटेशन कहते हैं। तो एक प्रोग्राम को कंप्लीट कराने में क्या क्या प्रक्रिया होती है, अंदर वाली बात है कि सी की कोडिंग कर लेते हो तो आउटपुट तो आ जाता है, लेकिन आउटपुट आने के बीच में कितनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को समझना है। फिर समझो, आप लोग नोटपैड में कोडिंग कर लेते हो, फिर टर्बो सी भी इंस्टॉल कर लेते हो, कोडिंग भी कर लेते हो, कोडिंग करने के बाद आप रन भी करा देते हो, तो रन कराने के बाद आपका आउटपुट भी आ जाता है। उसके बीच में जितनी प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीटेशन कहते हैं। तो उसमें कितनी काम करती है, तो 4 चीज काम करती है। पहले प्री प्रोसेसर काम करता है, फिर कंपाइलर काम करता है, फिर असेंबलर काम करता है, फिर लिंकर होती है, अनपैकिंग होती है। इस फिगर को बना लीजिए। सर जी लिंकर क्या होता है? लिंकर वो होता है बच्चों जो क्या करता है, अभी लिखवाएंगे। लिंकर भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, जो भी आप कोडिंग असेंबलर कोड सब्जेक्ट कोड में बदल देते हो, तो उस सब्जेक्ट कोड को EXE फाइल में करता है, एक्जीक्यूटेबल कोड कन्वर्ट करने के लिए होता है कि आउटपुट कैसा लेना, उस आउटपुट को देने वाला कोड जनरेटर है, जिसको हम समझे। ये फिगर बना देंगे तो 1 नंबर आपका आ जाएगा एक लिखने पर। अब एक एक लाइन समझते जाइए। एक नीचे लाइन भी उतार लीजिएगा कि लास्ट में, उसके बाद लिख लीजिएगा लोडर। लोडर से आउटपुट मिलता है। लास्ट में जहाँ फिगर बनाए थे उसी के नीचे लास्ट में लिख लीजिए लोडर। अगर आप लोग फिगर बनाए थे, फिगर बनाए थे ना, यहाँ देखो फिगर नहीं बनाए हो, भाई यहाँ तक बनाए थे कि नहीं बनाए थे, एक्जीक्यूटर लिंकर तक लिखे थे। समझो, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे बना लीजिएगा। पहले असेंबलर था, असेंबलर के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट कोड था, तो ऑब्जेक्ट में बदलता है। ऑब्जेक्ट के बाद वो सीधे कहाँ जाता है, लिंकर के पास जाता है। आज वाला थोड़ा क्लास थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा ये थ्योरी है, इसलिए आप लोग याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है। अगली पॉइंट, लोडर। सर जी कौन सा बनाए? दोनों तो एक ही है बाबू, बस यहाँ बस नीचे वाला बस ये उतार दो, लोडर और एक्जीक्यूशन। अरे लिंकर तो लिखे थे ना। लोडर और लिंकर में डिफरेंस क्या है? लिंकर लोडर के पास देता है, लोडर आउटपुट कर देता है। अभी हिंदी में समझ लो, एक 7 पॉइंट को समझा देते हैं। फिर समझो, काफी फिगर मिलाओ, तो फिगर मिलाओ। पहला पॉइंट दिया है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है समझिए। जब भी हम प्रोग्राम को इंग्लिश में लिखते हैं, जो भी किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए कोडिंग करते हैं, वो क्या हो गया, सोर्स कोड हो गया। पहली पॉइंट समझ में आ गई होगी। सोर्स कोड जब कर देते हो सीधे प्री प्रोसेसर के पास भेजता है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम के अंदर जो भी लिखना होता है लिख देते हो। तब आप प्रोग्राम जब लिख देते हो तो कंपाइलर के पास जाता है। तो कंपाइलर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है।
जो हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड में बदल देता है, सॉरी मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। इतना पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद ये सीधे असेंबलर के पास देता है। किसके पास देता है बच्चों? असेंबलर के पास देता है। तो असेंबलर क्या करता है? उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। किस कोड में बदलता है बच्चों? ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। बहुत एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज असेंबलर, बार बार एग्जाम में आया है बच्चों, ओ लेवल के एग्जाम में बार बार आता है। एक लाइन में कहेंगे साफ नहीं उठाते हो। और ये हो गया लिंकर, यहाँ पे लिखी हो ये वाला, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही नहीं उतारी हो। ये एक्सपेंड कोड, ये असेंबलिंग कोड है। उसके बाद यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कोड को क्या कर देता है? लिंकर के पास जाती है। वो लिंकर क्या करता है? जिस प्रकार का आउटपुट देना होता है उस प्रकार की एक्सी फाइल को बना लेता है, और लास्ट में लोडर जाता है। जब रन कराते हो तो लोड हो जाता है, जब सॉफ्टवेयर को रन कराते हो लोड हो जाता है, जैसा आउटपुट करना है तो वो आउटपुट आ जाता है। तो इसमें एक लाइन में लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए ये वाला कि सबसे पहले जब कोडिंग कर लेते हैं वो कोडिंग पहला पॉइंट इसको नोट में लिखिए, ये वाली पॉइंट इसको लिखिए नोट में। ये बार बार एग्जाम में आता है। पहला कि जब भी हम सोर्स कोड कर देते हैं वो कंपाइलर के पास जाता है, और कंपाइलर उसे क्या कर देता है? असेंबली कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। पहला पॉइंट लिखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि सोर्स कोड को पहले कहाँ जाता है? तो कंपाइलर के पास जाता है। कोई भी एग्जाम में आ जाए कि सोर्स कोड कहाँ जाता है, तो कंपाइलर के पास जाता है। और वो कंपाइलर क्या करता है? उस कोड को असेंबली कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये पॉइंट याद कर लीजिए एग्जाम में। हेलो सर, लेकिन सोर्स कोड तो प्री प्रोसेसर करेगा ना पहले। वो बीच की नहीं, वो तो प्री प्रोसेसर तो हो ही गया ना बच्चों, हैच इनपुट लगाते हो, लेकिन वो हाँ, एच इंक्लूड लगाते हैं। हाँ तो वो तो प्री प्रोसेसर हो गया, लेकिन प्रोग्राम लिख देने के बाद प्री प्रोसेसर थोड़े कराते हो, डायरेक्ट आप क्या कराते हो? कंपाइल कराते हैं। हाँ, तो वही बात हुआ कि वो कोडिंग करने के बाद डायरेक्ट हम कंपाइल कराएंगे, तो उस जो भी कोडिंग किए रहोगे उस कोडिंग को असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। चलिए, लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। तो ये ऊपर गिरे, तो पहला पॉइंट उतार लीजिए। हेलो,
दूसरा लिखिए, उतार लिए। अब एग्जाम में सवाल दे देता है, सवाल दूसरा पूछ देता है, व्हाट इज असेंबलिंग, व्हाट इज असेंबल। दूसरा एक लाइन में लिख लीजिए, व्हाट इज असेंबल, व्हाट इज असेंबल। ये भी एग्जाम में सवाल आता है, व्हाट इज असेंबल। ये देखिए क्या होता है असेंबल, क्या होता है, एक लाइन में कहोगे कि जो भी हमारी जो कंपाइलर असेंबलिंग कोड में कन्वर्ट कर देता है, वो सबसे पहले असेंबल रिसीव करता है, वो सीधे कहाँ जाता है, जो भी हम लोग असेंबलिंग कोड होते हैं वो सीधे कहाँ जाता है, असेंबलर के पास। वो असेंबलर क्या कर देता है, उस असेंबलर को क्या करता है, उस असेंबलिंग कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो एक लाइन में कह दोगे कि असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो असेंबलिंग कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इसको उतार लीजिए। चलिए, असेंबलिंग कोड को वो कन्वर्ट करता है जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ऑब्जेक्ट कोड हो जाएगा तो सीधे किसके पास पहुंचेगा बच्चों, लिंकर के पास जाएगा। किसके पास जाता है, तो लिंकर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट कोड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, किसमें कर देता है बच्चों, एक्जीक्यूटेड फाइल में। किस फाइल में, एक्जीक्यूटेड फाइल में। तो ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए, ये एग्जाम में तीनों आएगा, व्हाट इज असेंबलर, व्हाट इज लोडर। तो ये देखिए क्या कर देता है कि असेंबलर जो होता है, फिर समझो असेंबलर जो ऑब्जेक्ट असेंबलिंग कोड होती है उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब वो ऑब्जेक्ट कोड सीधे कहाँ पहुंचती है बच्चों, ऑब्जेक्ट कोड होने के बाद लिंकर के पास जाती है। तो लिंकर क्या करता है, ये वाली हाईलाइटेड पॉइंट उतार लीजिएगा कि लिंकर क्या करता है, उसे एक्जीक्यूट फाइल में बदल देता है। एक्जीक्यूट जो आउटपुट करने लायक फाइल होती है। लास्ट में वो सीधे कहाँ जाता है, लोडर के पास जाता है। तो लोडर क्या करता है, उसे आउटपुट में कर देता है, जिसे